ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष मास के पिछले अध्यायों में हमने जाना कि श्री हरि के लिए मार्गशीर्ष मास में घंटानाद, हरिचंदन तथा पुष्प का क्या महत्व है। आइए अब आगे सुनते हैं 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, अब आप श्री तुलसी का महात्म ठीक ठीक कहिए, जिसके निकट रहने पर ही आपको अत्यंत प्रीति है। भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मा, मणि के पुष्प, स्वर्ण पुष्प तथा मुक्ता के बने हुए पुष्प तुलसी पत्र के दाने से 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह फिर कभी गर्भ योनि में नहीं आता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष गमले आदि में रोपकर उसके दलों से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में तथा मेरे श्वेत दीप ग्रह में आनंद करता है। जिसने सावंत निर्मल सुगंधित युक्त तुलसी पत्र से मेरा एक बार भी पूजन किया है, यमराज पट पर लिखे हुए भी उसके पापों को मिटा देता है। जिसने एकादशी तथा दूसरे पवित्र दिनों में मेरी पूजन तुलसी से नहीं की, उसके यौवन तथा जीवन को धिक्कार है और उनको न इस लोक में न ही परलोक में ही धन और संतति का सुख प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से मेरा पूजन होते हुए देखकर ही मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि पापों से छूट जाता है। जो मेरा यानी लक्ष्मीपति का नित्य ही तुलसी से पूजन करता है उनके महान पाप भी नाश हो जाते हैं। फिर मामूली पापों का तो कहना ही क्या है। मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल यद्यपि वर्जित है, पर तुलसी पत्र और गंगा जल कभी भी वर्जित नहीं है। हे पुत्र, मालती आदि के पुष्प तभी तक मेरी पूजा में गर्जना करते हैं जब तक तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य एक बार भी बिल्व पत्र से मेरा पूजन करता है वह मेरी सामीप्य मुक्ति का भागी हो जाता है और सब आतंकों से छूट जाता है। बिल्व पत्र से, शमी पत्र से, जाति पत्र से, जाति पुष्प से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी तुलसी पत्र मुझको अधिक प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त सावत पत्र वाली तुलसी क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से भी मुझको अधिक प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, मुझको दोनों ही अत्यंत प्रिय है, वैसे ही चाहे श्वेत हो अथवा कृष्ण, दोनों ही तुलसी मुझको अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति पूर्वक तुलसी से मेरा पूजन करता है उस पूजन से देवता, असुर और मनुष्य सभी का पूजन हो जाता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए कौस्तुभ आदि मणि रत्न तभी तक गर्जते हैं जब तक कृष्ण मंजरी युक्त कृष्ण तुलसी प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करता है वह उज्ज्वल भुवन अर्थात विष्णु लोकों को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं तथा दूसरे वैष्णवों को तुलसी दल देते हैं वे लोग अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी से अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं वह शरीर को छोड़कर सदैव के लिए वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, धूप दान तथा दीप दान करने से क्या फल मिलता है, इसका ठीक ठीक महात्म कहिए। तब भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, धूप दान और दीप दान जो मुझको अत्यंत प्रिय है उसका महात्म सुनिए। मार्गशीर्ष मास में कोई भी व्यक्ति कपूर और दिव्य चंदन का सुगंधित धूप मुझे अर्पण करके 100 कुलों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य कृष्ण वर्ण के अंगूर के धूप से मेरे मंदिर को अर्पित करता है वह नर्क रूपी समुद्र को पार हो जाता है। जो भैंस के घी में गूगल और चीनी मिलाकर मुझको धूप देता है उसकी सब इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गूगल समस्त कष्टों का नाश करता है और धूपित अंगूर सब कामनाओं को पूर्ण करता है। अंगूर का धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यज्ञ और राक्षसों का नाश करता है। ताती पुष्प, इलायची, गूगल, हड़, कूठ, राल, गुड़, शैला, छड़ और नख, इन 10 चीजों को मिलाकर दशांक धूप कहते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में दशांक धूप मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको दुर्लभ कामनाओं को देता हूँ तथा बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। नागर मोथा का धूप मनुष्यों को प्रिय बनाने वाला है, मंगल को करने वाला और दूसरों को वश में करने वाला है। मार्गशीर्ष मास में नागरमोथा का धूप अथवा गुड़ के धूप जो मुझे अर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाता है।
मेरे निमित्त किए गए धूप के शेष बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूपित होता है, उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होता। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप अर्पित करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती और सब संपदाएं प्राप्त होती है। धूप सुंदर रूप धारण करता है, धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य, परम पावन तथा शुद्ध है। अब इसके पश्चात दीपदान का महात्म कहते हैं, जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य बहुत सी बत्तियां घी में भिगोकर आरती करता है, वह कल्प कोटि वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सन्मुख खड़ा होकर मेरी आरती देखता है, वह 7 जन्म तक विप्र होता है और अंत में सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरे सामने कपूर की आरती करता है, हे द्विजोत्तम, वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे पुत्र, निराजन करने पर मंत्रहीन क्रियाहीन पूजन भी संपूर्ण फल को देता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है तथा उसके सारे कुल का उद्धार हो जाता है। जो मेरे सामने, ब्राह्मणों के सामने या चौराहे में दीपक जलाता है, वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चक्षुष्मान होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घृत अथवा तेल का दीपक जलाता है, उसके फल को सुनिए। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान तेजमान होकर चमकता है, फिर विमान में बैठकर मेरे लोक में सबसे पूजित होता है। अतः विद्वान पुरुष अवश्य दीपक जलाएं। जो दीपक जलाकर उसको बुझा देता है, वह अवश्य नरक में जाता है। हे द्विजोत्तम, जो पातकी लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करता है, वह अवश्य गूंगा होता है और अंधा भी होता है। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।